कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09811389305 09999159007। आदरणीय सुप्रिटेंडेंट साहब, जेलर साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, सभी प्रशासनिक अधिकारी और सभी बंदी भाइयों को सहयोग की टीम की तरफ से प्रणाम। मैंने जो अभी डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया है कि जो परिणाम आजकल देखता हूं कि बहुत लोग कर रहे हैं, पर वो जब हमारे पास दवाई लेने आते हैं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली सरकार में डॉक्टर हूं, तो परिणाम के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही। ऐसा क्यों? तो इसलिए ये चीजें पता नहीं उनको। इसकी वजह से उनको बस ये मालूम है कि परिणाम सुबह जाके पार्क में करना है, और उसकी वजह से उनकी जो बीमारियां बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती, उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को हमने बोला कि भी आप जो ये करते हैं, इसकी बजाय एक मैं एक नया आपको सहयोग के बारे में बताता हूं। इसमें क्या है, आप ये करें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जब आपको लाभ नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है इससे, तो आप, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक साकार ऊर्जा होती है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं, तो जैसे ये जागृत हो जाएगी, और इसलिए ऐसे पेशेंट को मैंने जब बोला कि आप ये सब बंद करें कुछ दिन के लिए, आप केवल अपनी साकार ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो साकार ऊर्जा है, जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका बीपी अपने आप ही नॉर्मल आना शुरू हो गया, जो हाई बीपी था। तो आप जो है ये जितने योग, आसन, प्राणायाम, जितने भी जो अष्टांग योग बताया गया है, तो इसको बड़ा ध्यान से करना होता है। पर इससे बेस्ट लगा हमको सहज योग, क्योंकि मैंने काफी पेशेंट जो अपने हैं इससे ऐसे ठीक किए जो किसी भी योग से ठीक नहीं हो रहे थे। तो थोड़ा सा ये साकार ऊर्जा के बारे में, सहज योग के बारे में मैं डॉक्टर बंसल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, तो इसके बारे में डिटेल बताएं। आप सभी बंदी भाइयों का मैं तहे दिल से सत्य साधकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भगवान खुदा है तो इसके अंदर है, बीमारी है तो इसके अंदर है, अगर हमसे अपराध हुआ है तो इसके अंदर है, अगर किसी ने बिना अपराध के हमें यहाँ भेज दिया तो यहाँ से निकलने की पावर भी इसके अंदर है। इसलिए मैं वो चीज देता हूं जो पैसे से ऊपर है, जिसके आपके ही दुआ करने से फायदा होगा। मेरी दुआ तो छोड़ दीजिए, हम तो सबके लिए करते ही हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ आप भी करके देखिए। मैं हर इंसान के, हर धर्म को सम्मान देता हूं और सहयोग भी सम्मान देता है। तो इसमें जब हम माँ से जन्म लेते हैं, 2 हिस्से होते हैं, भाग एक पहला और दूसरा। कुछ नहीं होता उसमें, निर्जीव होते हैं। पहले हिस्से में तालू से एक एनर्जी आती है जो पूरा आंख, नाक, दांत, कान सब तैयार करती है, और जब ये यहाँ आकर के जो सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है, गर्दन हमारी, वहां आकर के जुड़ जाती है, और जैसे ही जुड़ती है तब माँ बोलती है बच्चे का हिलना शुरू हुआ है। डॉक्टर कहते हैं बच्चे में जान पड़ गई है। दोनों अभी कुछ नहीं पता,
अब ये खुदा का काम कर रहा है, भगवान जानता क्या हो रहा है। दिल को तैयार करती है, पेट को, नाभि को, किडनी को तैयार करके यहां जाके बैठ जाती है। ये है वो दवाई, ये है वो धारा को तोड़ने वाली शक्ति जो आपको मक्का मदीना में मिलती थी, अब नहीं मिलती है। अमरनाथ में मिलती थी, अब नहीं मिलती है, अब आपको घर में मिलेगी। क्योंकि जब अवतरण आता औलिया तो पूरी दुनिया के लिए काम करता, किसी एक जात के लिए नहीं करता, किसी एक देश के लिए नहीं करता है। और शिव माता जी ने निःशुल्क किया है और हम भी कर रहे हैं। और इसमें 33 करोड़ पावर है जिनको आप देवी देवता बोलते हैं। तो अगर ये 3 नाड़ी आप देख रहे हैं, अगर ये कमजोर है तो बीपी लो रहता है। जो आदमी पीछे की बात बहुत ज्यादा सोचता है, मेरे फादर के इतना सब लुट गया, अब क्या होगा, तो डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन आजकल एक नया सेंटेंस चला है, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, सहयोग में डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। और जो दाएं तरफ का है, जो पीछे की बात सोचते हैं, उनका ये लो रहता है बीपी हमेशा। और 3 ही है, हर्ज मर्ज और कर्ज। जिसके पास ये 3 चीज नहीं है वो बादशाह है। और जिसके से आती है 3 चीज चल रही है, वो चाहे लंबी कार में घूमता हो, कंगाल है, उसे बादशाह नहीं कह सकता। ये तीनों चीज को ठीक करेगी जो आपके अंदर, ये आपकी माँ है, ये रूहानी है, ये कूल ब्रिज ऑफ द होली घोष है, ये सुरती है, हर ग्रंथ में लिखा है। और ये जो राइट साइड की नाड़ी है, जब ये कमजोर पड़ जाती है तो इससे आदमी को बीपी हाई रहता है, नींद नहीं आती, रात को सोचता ही रहता है। तो इसको ठीक करते हैं। तो जब ये ऊपर चलती है तो ये दोनों नाड़ी को ठीक करती है। और इस तरफ का बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। आप तो दोनों को ही ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर लोग मेडिकल में इसको ठीक कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और इसमें 7 प्लेक्सिस होते हैं, पेल्विक, ऑर्टिक, सोलर, कार्डिक, सर्वाइकल, ऑप्टिक, चाइमा, लिम्बिक एरिया। और इनको 7 आसमान बोलते हैं उर्दू में, 7 आसमान पार। वो है ये सफेद घोड़ा जिसकी बात कर रहे हैं। पहला जो पेल्विक प्लेक्सिस है, मूलाधार चक्र है, इनको चक्र बोलते हैं हिंदी में। मैं नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र। उर्दू में इनके नाम है क्योंकि इस पर डॉक्टरेट किए करीब 100 डॉक्टर ने। पूरे संसार में 100 डॉक्टर हैं जिन्होंने रिसर्च कर चुके हैं, इस पे पूरा सर्च हो चुकी है। पहले को आलम फनी, आलम नुसरत, आलम लाहौत, आलम साहब, मलकों साहब, जुबरो साहब और हकीकत। हकीकत में सत्य को जानना। जब आपके हाथ पे रूह आएगी तो 1 मिनट में आप बता देंगे बिना नमाज के इसको ये बीमारी है। और 1 मिनट में बता देंगे कि ये मंदिर में जाने से या मस्जिद में जाने से कष्ट रहेगा, और 1 किलोमीटर से बता देंगे। और ये भी बता देंगे कि इस मस्जिद में अगर मत्था टेकोगे तो फायदा होगा, और मंदिर में इसमें जाओगे तो फायदा होगा, वरना परेशानी रहेगी। ये खोज नहीं थी किसी ने भी। तो इसकी वजह से जिसके पास ये है, इससे मुलाकात के लिए मनुष्य जीवन मिला, अगर नहीं हुई तो भटक जाएंगे। तो ये जो है पेल्विक प्लेक्सिस है। जो आदमी, इंसान, भगवान, गणेश और हुसैन के खिलाफ काम करते हैं, उनको कैंसर होता है और होगा। और उन्हीं के नाम से और जमीन से कैंसर गारंटी से ठीक होगा थ्रू कोर्ट पेपर। और उसके फैमिली मेंबर ठीक करेंगे, मैं ठीक नहीं करूंगा। केवल फॉर्मूला दूंगा, अगर नहीं काम हो तब मुझे पकड़ना। इससे जो इसके खिलाफ काम करता है रूहानी के, उसको 100% कैंसर होगा, चाहे वो करोड़पति हो और चाहे खाकपति हो। और जब ये ऊपर आएगी तो कैसे भी कैंसर हो, पाइल्स हो, बवासीर हो, पता नहीं लगेगा कहां गई। और इसके ऊपर ऑटिक्स, इसके ठीक होते ही जैसे कैसे भी शुगर है, किडनी प्रॉब्लम है, अपने आप चेंज हो जाएगी। तीसरा नाभि का, जब ये कमजोर पड़ता है तो घुटने की ग्रीस खत्म हो जाती है, ग्रीस खत्म हो जाती है और घुटने चरण मरण शुरू हो जाती है। और आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और सबको ही चल रहा है। हाँ, लेकिन जैसे इसको पार करेगी तुरंत अपने आप ठीक होगा। और ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, तंबाकू सभी लोग खाते हैं, ज्यादातर खाते हैं। शराब भी पीता है कोई आदमी, पहले शौक में पीता है, उसके बाद मजबूरी में पीता है, क्योंकि अंदर इस नब्ज को जो हरे रंग का देख रहे हैं, इसको धो देंगे जैसे साबुन से कपड़ा, ऐसे ही इस रूहानी से ये धुल जाएगा और वो शराब पीनी बंद कर देगा, करानी नहीं है, अपने आप होगा। और 5वां, ये हमारा साक्षी है, प्रेम। तो ये हमारा साक्षी भाव है, प्रेम। 16,000 नफ्स है इसके अंदर। इसलिए हमने पैगंबर साहब का मंत्र लिखवाया था, इसलिए कि ताकि दिमाग से बात निकल जाए कि ये एक अलग धर्म पैदा करके आए। वो मंत्र लीजिए, वो इबादत कीजिए जिसकी जरूरत है।
ये नहीं है कि जिसने बता दिया रट्टा लगा दिया। अगर गले की बीमारी है तो आप पैगंबर साहब के नाम से भी ठीक कर सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही थे, अलग नहीं थे। और पांचवा छठा क्षमा, जब माफ नहीं करते सर में दर्द रहता है। तो ये है पीछे का। और पीछे का अगर ये बैक भी हिस्सा कमजोर है तो इससे एपिलेप्सी, दौरे पड़ते हैं। और दौरे का इलाज संसार में नहीं है, दौरे का इलाज पूरे विश्व में नहीं है। आप एक मोमबत्ती से आज के बाद खुद दौरा ठीक कर सकते हैं सहयोग में। ये नई खोज है, क्योंकि ये भगवान का अवतार है, यही बार बार आई है और इन्होंने आज युग बदला है। तो इसको मोमबत्ती से ठीक कर सकते हैं, चाहे कैसे ही दौरा हो। और जो बच्चे का बचपन में चश्मा चढ़ गया है तो उसको भी आप उतार सकते हैं, आप सब लोग। तो यहीं तक ध्यानवान लगाते हैं, इससे ऊपर बात नहीं है। और ये सुन लीजिए, सजदा का मतलब है कि जब हम मक्का जाते हैं तो वहां एक पत्थर है काला, उसके चक्कर लगाते हैं। और यहां भी आप जाते हैं, लेकिन वो वहां वाइब्रेशन आएंगे, रूह आएगी। जैसे ही स्वयंभू के पास जाएंगे ये तुरंत बताएगी कि ये असली है या नकली है। तो सातवां ये स्थान जो है आदि शक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी है, जो कभी फातिमा, कभी राधा, कभी नानकी आई थी। तो अब करें कैसे बात की है, दोनों हाथ खोल लीजिए, बस 5 मिनट की क्रिया है। आराम से बैठ जाइए, जैसे माँ खाना परोसती है और बच्चा खाता है। कोई पदम आसन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। वो खुदा तुम्हारे साथ है, भगवान अपने आप होगा, आपके अंदर से है। दायां हाथ जो है ये हमारी लेफ्ट साइड ईना नाड़ी है और ये पिंगला नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी है और ये सूर्य नाड़ी है। और इनको जब हम इन दोनों पे रहते हैं तो तकलीफ रहती है, परेशानी रहती है, लेकिन जब ये तीसरी शुरू होती है तो हर बीमारी खत्म हो जाएगी। घर पर बैठकर, कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे अपने फट्टे पे होगी, बाहर नहीं जाना। तो बाएं हाथ जो है ये पृथ्वी तत्व से ठीक करते हैं, क्योंकि ठंडी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वापस आती है, साइंस मानती है वापस आती है। और गर्म करते हैं तो गर्म करके भाप की तरह ऊपर उड़ जाती है। तो दायां हाथ धरती पे रख के और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके केवल दिल से मांगना है। और दिल से मांग के पूरे हृदय से मांगेंगे कि हे भगवान अल्लाह ताला, हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरे सपने हैं, बुरी आदत है, इन सब विकारों को अपने साकार रूप धरती मां में समा लीजिए। हमें शुद्ध ज्ञान दीजिए, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे सत्य को और झूठ को पहचान सके। पूरे दिल से मांगते ही बाएं हाथ पे हल्का हल्का ठंडा है, ये पहचान है। हाथ पे आए और बाएं तरफ की जो भी तकलीफ है वो धरती से अपने आप साफ हो जाएगी। हमें शुद्ध विद्या दी, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान, खुदा का इल्म। अब दाएं हाथ सामने, आंख खोल के देखिए हमारी तरफ, इस तरह से हथेली खोल के, और बाएं हाथ आकाश की तरफ जाएगा। इस तरह से हाथ जो दिखा रहे हैं इस तरह से रखें, हाथ खोल के आकाश की तरफ रखेंगे। और फिर 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और फिर दिल से मांगे, दिल का खेल है, दिमाग का नहीं, कि हे भगवान या खुदा, हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, नींद का नहीं आना, खून की तेज गति, इन सब विकारों को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दे, पाक कर दे। पूरे दिल से मांगे, इसमें मांगना ही है, इबादत ही करनी और कुछ नहीं करना। हाथ पे जब ठंडा आए मांगते हुए तो समझिए कि अब रूहानी आपकी देवी शक्ति कुल देवी कार्य कर रही है और आपको बाहर ले जाएगी। अब दोनों हाथ छाती के बराबर, चेस्ट के ऊपर, और 2 मिनट आंख बंद करके दिल से मांगिए। खुदा कहे, भगवान कहे, वो आपकी मर्जी है। अगर किसी को शंका हो कि ये अवतरण है या नहीं है तो पूछिए कि श्री माता जी, क्या आप ही पहले फातिमा या मां नानकी, राधा आई थी? ये बात सच है? तो मैं आत्मा से, रूह से जानना चाहता हूं।
और जिनको इस बात का विश्वास है वो दिल से मांग ले कि माँ अगर दुनिया का भला किया है तो हमारा भी आज कर दे, हमारी आत्मा से, हमारी रूह से पूर्ण आशीर्वाद। जब दोनों में ठंडा आए तो समझिए कि आपको आशीर्वादित आपकी ही देवी शक्ति रूहानी कर रही है। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए और दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाए, ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए कि हे भगवान अल्लाह ताला, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? मरी हुई चीज से मरी बनाना है, यह इंसान करता है। क्या यही मक्का मदीना और अमरनाथ की एक ही प्रेम शक्ति है? क्या यही सब धाराओं को तोड़ने वाली एक धारा है? क्या यही हमको बाहर निकाल के ले जाएगी जेल से? ये वही शक्ति है। आंख खोल के देखिए ऊपर, हाथों पे ठंडा बढ़ेगा। कोई भी एक सवाल पूछिए, क्या यही सब बीमारियों की एक दवा है? अब दोनों हाथ नीचे कर दो और फिर देखिए आपके हाथ पे आएगी, आप ही की चीज है, मेरी नहीं है। किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गर्म एक पे ठंडा भी आएगा। अब जिनको ये आया है कि शुरू में कम आएगा, किसी को तेज भी आएगा, तो जिनको ये आया है दोनों हाथ ऊपर करें ईमानदारी से। झूठ है या मुझे संतुष्ट कर रहे हो? सच है? नीचे कर लीजिए। मैं आप इस सभी संतों का और सूफीन का हृदय से आभारी हूं और स्वागत करता हूं। इस स्पिरिचुअल फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर बंसल साहब और उनके साथ उनकी टीम के यहाँ आए हुए सम्मानित सभी सदस्यगण, मेरे स्टाफ के साथियों में बंदी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कारागार में बंदी सुधार एवं कल्याण, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इससे काफ़ी फायदा हुआ है और डॉक्टर साहब एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं और अक्सर प्रोग्राम के बारे में, बंदियों के बारे में कुछ कराने के लिए मुझसे चर्चा करते रहते हैं कि कुछ विशेष किया जाए। तो डॉक्टर साहब का और उनकी टीम के सभी सदस्यों का मैं कारागार प्रशासन की तरफ से और बंदियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे ये निवेदन करूँगा कि भविष्य में भी वो अपना अमूल्य सहयोग हमें, हमारे जो बंदी सुधार, कल्याण एवं पुनर्वास से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अपना अमूल्य सहयोग हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जिन भाई बहनों को सहज योग करने के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो सभी लोग हमारे सहज योग प्रशिक्षण शिविर में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दिनांक 1 से 2 जनवरी 2016 तक प्रशिक्षण, 3 जनवरी 2016 को पब्लिक प्रोग्राम। समय सुबह 11 बजे से। कार्यक्रम स्थल इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट स्कूल, प्रथम ब्रांच, बेगमपुर, नजदीक रोहिणी सेक्टर 22, दिल्ली 86। कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु 15 दिसंबर 2015 तक हमारे निम्न नंबरों पर संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09461 221184, 09461 453625, 09654 503894।